गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम गेट 2023 जो पेपर अभी हुआ था 11 तारीख को, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एप्टीट्यूड के और लीनियर अलजेब्रा के। तो अभी आंसर की नहीं आई है, तो ये जस्ट मेरा अप्रोच है कि इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए, ये इसका सोल्यूशन होना चाहिए। फिर भी अगर आपको आगे आंसर की आएगी, कोशिश है कि ये 100% करेक्ट होगा, आंसर की आएगी तभी कंफर्म हो पाएगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है इस सॉल्यूशन में तो आप लोग बेशक बेहिचक पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन एप्टीट्यूड का है, द विलेज वॉज नेस्टल्ड इन ए ग्रीन स्पॉट, और यहाँ पर क्या है, ब्लैंक स्पेस है, द ओशियन एंड द हिल्स। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होगी वो लोग आसानी से बता देंगे। कौन सा वर्ड सुइटेबल फिट बैठ रहा है, कोई आइडिया हो किसी को आपके हिसाब से तो गेस करो। मीनू जी ने बताया डी ऑप्शन, बिटवीन। वेरी गुड, मुझे भी डी लग रहा है, ये डी होना चाहिए क्योंकि और कोई फिट नहीं बैठ रहा है। नेशनल मीन क्या होता है, मतलब पनप रहा है, मतलब वहां पर है इस तरह से, मतलब ब्यूटीफुली प्लेस्ड है कोई चीज, उसको इस तरह से बोलते हैं। द विलेज वॉज नेस्टल्ड इन ए ग्रीन स्पॉट बिटवीन द ओशियन एंड द हिल्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब आंसर किया जाएगी तो कंफर्म कर लीजिएगा। तो मैंने आंसर जानबूझ के नहीं लिखा है ताकि आप लोगों से थोड़ा गेस वर्क भी पूछ लिया जाए। यस, बिल्कुल, घोंसला बनाना मतलब रहना या कुछ सुंदर चीजें, हिंदी में और जाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी 1 मार्क्स का, ये भी बड़ा आसान सा था। वो ये भी इसी तरह से था कि कौन सा सुटेबल रहेगा। डिसएग्री टू प्रोटेस्ट, तो डिसएग्री अगर होते हैं तो प्रोटेस्ट करते हैं, तो एग्री होते हैं तो इसमें से क्या वर्ड सुटेबल फिट बैठेगा। तो डिसएग्री मतलब अगर कोई चीज हमें पसंद नहीं है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, मना करते हैं, जैसे धरना प्रदर्शन आप लोग सुने होंगे, होते रहते हैं, है ना। तो इसका क्या होगा आंसर? सर सी। सी बताया, सी डी में डाउट है। सी देखिए, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, अस्वीकार कर देना ना किसी चीज को। तो अगर आप यहाँ पर देखो डिसएग्री हो, मतलब किसी चीज से आप एग्री नहीं कर रहे हो, तो क्या करोगे, प्रोटेस्ट करोगे, धरना करोगे, मतलब वो चीज ना अलाउ करो आप। ठीक है, तो अगर एग्री हो तो आप क्या करोगे, अस्वीकार तो नहीं करोगे। रिफ्यूज मतलब अस्वीकार हिंदी में, डिनाई मतलब डिनाई तो नहीं करोगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है प्रीटेक्स्ट करेंगे, प्रीटेक्स्ट मीन्स क्या होता है, बहाना बनाना। तो अगर एग्री हो तो बहाना भी क्यों बनाओगे, एग्री हो तो आप उसका सपोर्ट करोगे, करोगे कि नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है रिकमेंड, रिकमेंड मतलब होता है हिंदी में क्या होगा, सर बोलते हैं ना, हम उसको रिकमेंड करते हैं, मतलब सलाह देना, हाँ, ऐसा हो सकता है। मतलब हाँ इंग्लिश में तो हो गया अनुशंसा, वैसे हिंदी में वर्ड हाँ होता है कुछ, मतलब आप उसको रिकमेंड कर रहे हो, मतलब सिफारिश, सिफारिश पर भी बोल सकते हो, सिफारिश सुना होगा ना, सिफारिश या सर अनुशंसा कोई ज्यादा बोला हिंदी हो गया। तो यस सर। हम्म, तो ये रिकमेंड करेक्ट होगा, क्योंकि रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, क्या बताया, रिफ्यूज, रिफ्यूट, रिफ्यूट, रिफ्यूट भी एक तरह से डिनाई ही होता है, मतलब आप ये समझ लो। हाँ, रिफ्यूट मतलब एक तरह से डिनाई होता है उसको, हाँ खंडन करना, बिल्कुल सही बात। डिनाई करना मतलब, हाँ जैसे मैं इसको रिफ्यूट करता हूँ मतलब खंडन करता हूँ उस चीज को, तो वो एग्री तो बिल्कुल नहीं हो, एग्री का अपोजिट ही हो गया ना। तो ये एक सुइटेबल वर्ड होगा वो सी होगा। ठीक है, तो पहले का डी और दूसरे का सी होगा। जब आंसर की आएगी तो कंफर्म हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस सर। ठीक, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को करना चाहिए। अ फ्रेबचस नंबर इज डिफाइंड एज 3-digit number with all digits odd and no two adjacent digits being the same. No two adjacent digits be the same. दो पास के डिजिट सेम नहीं हो सकती, और ये जो नंबर है फ्रेबचस नंबर, ये 3 डिजिट का ही नंबर है। एग्जाम्पल भी दिया है कि 137 आर फ्रेबचस नंबर, मींस ये देखो सारे ऑड नंबर्स हैं और सारे कोई रिपीट भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो 133 लिखा हुआ है, तो 33 एडजेसेंट नंबर रिपीट कर गया, तो एडजेसेंट रिपीट नहीं करना है।
कह रहा हाउ मेनी सच फ्रेबजस नंबर्स एग्जिस्ट, सर कितने ऐसे 131 इसमें होता कि नहीं फ्रेबजस में? नहीं होगा, नॉट 131। 131 होगा फ्रेबजस। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन था, जैसे हमें पता होना चाहिए, सबको पता होगा कि जो डिजिट्स होती हैं 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें ऑड डिजिट्स कितनी है? ऑड डिजिट्स 1, ऑड डिजिट्स 2, ऑड डिजिट्स 3, ऑड डिजिट्स 4 और ऑड डिजिट्स 5। ये 5 ऑड डिजिट्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 जो आपके पास ब्लैंक प्लेसेस हैं, उनको फिल करने के आपके पास कितने तरीके हैं? तो पहले नंबर पे तो आप कुछ भी भर दो, इसमें से पांचों चॉइस है ना? बोलो, तो ये 5 चॉइस हो गई। दूसरे प्लेस पे आप जो यहाँ पर फिल कर चुके हैं, जैसे हमने मान लिया 5 फिल कर दिया यहाँ पर, तो अब हम 5 यहाँ फिल नहीं कर सकते, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट नंबर सेम हो जाएंगे। तो यहाँ भरने के लिए हमारे पास कितने चॉइस हैं? हम 1 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 7 भर सकते हैं और 9 भर सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात? मीन्स यहाँ पर हमको फिल करने की 4 ही चॉइसेस हैं, ये 4 चॉइसेस हैं। ठीक है, अब हमने मान लीजिए यहाँ पर 7 भर दिया, जब हमने यहाँ पर पहले 5 भरा था, यहाँ 7 भर दिया था। अब हमारे पास 7 यहाँ नहीं आएगा इस जगह पर, क्योंकि 7 एडजेसेंट हो जाएगा, लेकिन ये जो नंबर 5 हमने भरा था, ये 5 हमारा फिर से यहाँ पर आ सकता है। मीन हम 5 7 5 इस तरह से कर सकते हैं। तो जहां पर भी हमारे पास फिल करने की 4 चॉइसेस ही होंगी। ये बात क्लियर है सभी को? मीन्स हमारे पास ये सारी चीजें अब एक यस साथ सर, अवेलेबल क्लियर है। होंगी। हाँ, जब सारी चीजें एक साथ अवेलेबल होंगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे फ्रेबजस नंबर्स के टोटल काउंट्स हो गए, 3 डिजिट नंबर। तो 5 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 80, 80। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा क्वेश्चन था, यस एक सर, नंबर का, क्लियर। यस सर, किया ये जा बढ़िया सकता। था। हम्म, हाँ, डाउट पूछ लीजिए ज्योति जी। सर लास्ट में 4 चॉइस कैसे हुआ सर? लास्ट में जैसे हमने यहाँ पर एक कोई भी डिजिट भर ली, कौन सा भरना चाहते हो आप बताओ? पहले सर प्लेस पर 1 रख दिया, 1 चलो रखा। 1 रख दिया। अब हमारे पास यहाँ कौन सी चॉइसेस है? 4 चॉइसेस है। हाँ। तो कौन सा फिर यहाँ भर सकते हैं हम? सर 7 रख दिया। 7 रख दिया। अब यहाँ पर इस जगह पर हम 7 नहीं रख सकते, 1 रख यस सकते हैं सर, हम फिर फिर से से। 4 चॉइसेस आ जाएंगी। तो 7 छोड़ दो और बाकी कितना जगह, 1 3 5 9 में कुछ भी भर सकते हो। 4 चॉइसेस यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है ज्योति जी? यस सर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर। सर अगर इसी क्वेश्चन में कुछ बोलता कि एक भी रिपीटेड नहीं होगा तो वो 60 आंसर हो जाता ना? हाँ, तो पहले के लिए 5, फिर 4, इसके बाद 3, यस सर। तो 60। और ये 60 हो पहले सकता है सर, कुछ लोग लगा के आए भी हो। ये सर पहले मैंने किया 60 आया था, फिर सर किया, फिर 80 लगा के आया उसमें। देखो, इन्होंने सब ऑप्शन दे रखे हैं, आप थोड़ा एनालाइज करो क्वेश्चन को। अगर किसी को थोड़ा बहुत परम्यूटेशन आता है तो वो यहाँ भी कंफ्यूज लगता है, सबको 5 5 5 रख देता तो 125 हो जाता। देखो अवेलेबल है ऑप्शन में। फिर यहाँ पर ये भी अवेलेबल है, जो आपने बोला 60 नंबर भी अवेलेबल है, ये अलग है। इसका भी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा होगा उनके हिसाब से, ऐसे ही कोई भी नंबर्स ऑप्शन में भी नहीं देते, थोड़ा कंफ्यूजन के लिए तो करते ही है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। यस सर। ठीक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। यस सर, ये क्वेश्चन भी। चलिए समझते हैं इसको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाया है जिसने बनाया है, और हम बड़े शानदार तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन में अभी आंसर की नहीं आई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में डाउट ना रह जाए और ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ पाओ। अंकिता हैज टू क्लाइंब 5 स्टेयर्स स्टार्टिंग एट द ग्राउंड। ग्राउंड से स्टार्ट करना है, व्हाइल रिस्पेक्टिंग द फॉलोइंग रूल। ये फॉलोइंग रूल्स को फॉलो करना है। एट एनी स्टेज अंकिता कैन मूव आइदर 1 और 2 स्टेप, या तो 1 स्टेप या तो 2 स्टेप, इससे ज्यादा नहीं फॉलो करना उसको। इसके अलावा अंकिता कैन नॉट मूव टू ए लोअर स्टेप, नीचे नहीं उतर सकते। ठीक है, मीन्स अगर ये 5 सीढ़ियां हैं हमारे पास, ये ग्राउंड से 1 2 3 4 एंड
5 ऐसे सीढ़ियां। तो या तो ये यहाँ पर पहले चढ़ेगी और इस तरह से चढ़े, या तो यहाँ से डबल सीढ़ी चढ़ ले ऐसे। लेकिन लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ चढ़ने के बाद ये वापस से नीचे आ जाए। क्लियर है सभी को? ये 2 रूल हैं और इन 2 रूल को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, नंबर 1 लिखा है FN डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल बेस इन विच अंकिता कैन रीच द nth स्टेयर। अब ये nth स्टेयर जो बोला गया है, तो 5 स्टेयर में से वो 1 जो यहाँ यूज किया जा रहा है वो 1 स्टेप की बात कर रहा है, फर्स्ट सीढ़ी पर तक, सिर्फ फर्स्ट सीढ़ी तक। 2 बोला गया तो 2 सीढ़ी तक, 3 बोला गया 3 सीढ़ी तक, 5 बोला गया तो 5 सीढ़ी तक, इस तरह से। तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी F1 इज इक्वल टू 1, F2 इज इक्वल टू 2, F3 इज इक्वल टू 3। अब जैसे ही यहाँ पर दिखता है कि ये सारा तो कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है, तो इसका मतलब F5 का भी आंसर 5 हो जाएगा और सब लोग, ज्यादातर लोग 5 टिक मार के आ सकते हैं अगर इसको ध्यान से नहीं समझा तो, है ना? हाँ, लेकिन क्योंकि कई बार लगता है कि बड़े इतने ज्यादा कठिन क्वेश्चन तो होंगे नहीं, लेकिन आप समझो जरा कि है क्या। तो F1 का मतलब क्या है? F1 मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल वेज तरीके टू रीच द फर्स्ट स्टेयर। मीन्स पहली स्टेप, ये जैसे हमारी ये है सीढ़ियां, तो यहाँ तक ग्राउंड से यहाँ तक पहुंचने के कितने तरीके हैं वो F1 को डिनोट कर रहा है। तो वह तो या तो सिंगल स्टेप चल सकती है या तो डबल स्टेप। अब बताओ, यहाँ ग्राउंड से जब यहाँ पहुंचना है उसको, तो या तो ये जस्ट 1 स्टेप रखेगी, 2 पहुंचेगी तो यहाँ पहुंच जाएगी, है ना? तो 2 से उतर सकती नहीं है रूल के हिसाब से। तो क्या होगा? बस यही एक तरीका हुआ ना सिंगल स्टेप में पहुंचने का। बोलो, ये बात समझ में आई सभी को? F1 की वैल्यू 1 कैसे है? वॉइस आ रही मेरी? यस आ रही है सर। ठीक है, मैंने तो 7 आंसर लगाया है। वो अभी आंसर पर पहुंचेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। F1 की वैल्यू 1 क्या मतलब समझे? वो अभी करेंगे मीनू जी। F1 का मतलब ये हुआ कि पहली सीढ़ी पर कितने तरीके से अंकिता पहुंच सकती है। तो ये एक ही तरीका हुआ कि एक पैर आगे रख देगी 1 स्टेप में, दैट्स इट। अब दूसरा F2 का मतलब क्या होता है कि F2 मींस नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू रीच द सेकेंड स्टेयर्स। अभी आएंगे सब पर। मींस ये सीढ़ियां हैं। अब इसको सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट सीढ़ी थी, ये सेकंड थी, यहां पर पहुंचना है। तो यहां पहुंचने के कितने तरीके हो सकते हैं ये बताना है। तो या तो देखो ऐसे यहाँ एक स्टेप रखे, एक यहाँ स्टेप रखे, एक तरीका तो ये हो गया। और एक तरीका ये होगा कि 2 स्टेप डायरेक्ट यहाँ रख दे। 2 ही तरीके हुए कि नहीं हुए? बोलो, F2 का मतलब ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये 2 तरीके हो गए, इसलिए F2 की वैल्यू 2 रखी हुई है। वेरी गुड ज्योति जी। तो ये मैंने देखो यहाँ पेयर बनाया, मतलब पहला स्टेप भी सिंगल रखा है, दूसरा स्टेप सिंगल रखा है। इस तरह से हम दूसरी सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं या डायरेक्ट रख के भी पहुंच सकते हैं। तो इन दोनों में 2 तरीके हो गए। तो वेज कितने हो गए हमारे? ये पॉसिबल स्टेप क्या है? 1+1 या डायरेक्ट 2। तो इस तरीके कितने हो गए? 2। तो F2 की वैल्यू 2 होगी। अब F3 का मतलब समझते हैं। F3 का मतलब होगा कि ये चलो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ से ग्राउंड से यहाँ पहुंचने के लिए या तो ऐसे 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 एक करके चला जाए, या तो यहाँ से 2 चला जाए फिर सिंगल चला जाए, या पहले सिंगल चले फिर 2 चल ले। मीन्स 1 1 1, सिंगल 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 स्टेप में 3 बार। एक तरीका इससे पहुंच सकते हैं तीसरी सीढ़ी पर, या पहले एक चल दें फिर डायरेक्ट दूसरी 2 कदम वाली सीढ़ी चल लें, या पहले 2 कदम वाली सीढ़ी चल लें बाद में एक तरह वाली सीढ़ी चल लें। तो इस तरह से F3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये बात क्लियर है? हाँ,
तो जब इतना समझ में आ गया कि ये f1 f2 f3 एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये इस तरह से स्टेप्स बता रहे हैं, पॉसिबल तरीके बता रहे हैं। अब 5 के तरीका मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, 4th भी आप कर लेना। 5वां देखते हैं। f5 मीन्स द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू रीच 5th स्टेयर। अब 5th स्टेयर में पहुंचने के लिए क्या तरीके हैं? 1 2 1 1 1, सभी एक एक सिंगल सिंगल स्टेप से चला जाए, या हम एक स्टेप दो लें बाकी सिंगल लें। तो एक स्टेप जो हम डबल स्टेप ले रहे हैं वो या तो लास्ट में ले सकते हैं, या तो हम बीच में ले सकते हैं सेकंड लास्ट, या तो पहले के बाद दूसरा वाला ले सकते हैं, या पहले ही दो ले सकते हैं। मींस जो अगर एक स्टेप डबल चले बाकी सिंगल चले तो उसके कितने तरीके हो गए? ये 4 तरीके हो गए। ये बात समझ में आई? सिंगल सिंगल स्टेप से एक तरीका 1, अगर एक डबल स्टेप ले बाकी सिंगल ले तो 4 तरीके। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद अगर दो डबल स्टेप ले, दो डबल स्टेप, तो पहला सिंगल ले लिया, बाद में दो दो ले लिए, या पहले दो ले लिया फिर सिंगल ले लिया फिर डबल ले लिया, या पहले दो डबल ले लिए एक सिंगल ले लिया। तो 3 तरीके से ये हो जाए, तो टोटल 8 हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है? अब इसके अलावा अगर कोई और तरीका हो सकता है क्या? 2 + 2 + 2 अगर चलते तो 6 स्टेप हो जाते, नीचे उतर सकते नहीं है। तो इसके अलावा और कोई तरीका पॉसिबल नहीं है। और आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि 8 से बड़ा आंसर कुछ दिया भी नहीं है। तो ये श्योर है कि इसका आंसर 8 ही होगा भाई। बाकी हम आंसर के आने का वेट करेंगे, लेकिन ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा अप्रोच है। आई थिंक क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा। Am I clear to all? ओके ज्योति। पीयूष जी? यह सर पता नहीं मेरा कहाँ एक स्किप हो गया, मैं तो 7 लगा के आया हूँ। अभी ठीक है? हाँ सर, अब तो क्लियर है। सुनील जी? किया था? सर मैंने ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी बनाई थी, पता नहीं कहाँ हो गया अजीब सा। उतना बनाना क्यों था? थोड़ा सा मतलब ट्रिकी तो था ही क्वेश्चन, खैर पहले सर समझना। ऐसे मैंने पूरा बना दिया था ऐसे। तो उसमें टाइम काफी लग गया होगा आपका। चलो एनीवे, तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, तो आगे चले अभी। यस सर। ठीक, एक और क्वेश्चन बड़ा शानदार है, रिजल्ट बेस्ड है। ठीक है, अगर किसी ने स्टेटिस्टिक्स थोड़ा ध्यान से पढ़ी है तो वो कर सकता है। अच्छा, इसके बाद कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस थे, तो 5 क्वेश्चन लगभग हो गए थे एप्टीट्यूड के। मैंने कहा नेक्स्ट कल कर लेंगे, तो मैंने ये 5वां ही क्वेश्चन एक और रखा है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाकी हम सर एप्टीट्यूड ये के भी भी नहीं आ क्वेश्चन रहा कल, था सर। हाँ बाकी भी हम कल करेंगे, एप्टीट्यूड के भी और बाकी कॉम्प्लेक्स और लीनियर के मिला के भी करेंगे। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू अबाउट द मीन and the median of the score of all the candidates appearing for the GATE 2023। ठीक है, कह रहा था मीडियन इज द एटलीस्ट एज लार्ज एज द मीन। मीडियन को कम से कम उतना बड़ा होना चाहिए जितना कि मीन। और दूसरे वाले में बोला द मीन इज एटलीस्ट एज लार्ज एज मीडियन। तो ये दो ऑप्शन देख के क्या ऐसा लगता है आप लोगों ने मीडियन मीन निकालना पड़ा होगा कि ऐसी कोई कंडीशन कभी होती है क्या कि मीडियन हमेशा या तो मीन से बड़ा ही हो? मीन मीडियन कभी भी एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं ना, कोई भी। ऐसे तो किए होंगे ना क्वेश्चन, एग्जाम्पल लेके डिस्कार्ड भी कर सकते हो आप लोग। लेकिन ये दोनों रिजल्ट इस तरह के कभी नहीं पढ़े होंगे, जबकि छोटी क्लासेस से ही पढ़ा जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो पक्का गलत है। बात आती है कि सी और डी में ही कोई सही होगा। ठीक है, अब सी और डी में कौन सा सही होगा ये तो फाइनल आंसर की बताएगी, बट मैं अपना अप्रोच बताता हूँ कि कौन सा आंसर मेरे हिसाब से नियर होना चाहिए। अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो आप लोग जरूर बताइएगा। थोड़ा ये समझते हैं पहले मीडियन निकालते कैसे। यहाँ बोल रहे हैं कि अपीयरिंग गेट स्टूडेंट्स, गेट स्टूडेंट में जो अपीयर हो रहे हैं वो,
तो ये क्या ग्रुप्ड डाटा तो नहीं हो सकता, अनग्रुप्ड डेटा टाइप होगा, ऐसा ही मान सकते हैं। किसी के 30 नंबर आ रहे, किसी के 35 आ रहे, किसी के 42 आ रहे हैं, हाँ इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेकिन हम अगर अनग्रुप्ड रखें तो क्या दिक्कत है ना। तो अनग्रुप्ड डेटा का जो मीन मीडियन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे कोई हमको दे दिया मार्क्स, हम 10 में मार्क्स मान के चलते हैं, ठीक है। 10 में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स ने गेट अपीयर किया मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और उसके बाद मिडिल टर्म देख लेते हैं, क्या ऐसा नहीं पॉसिबल है 1 1 1 1 सबके 1 1 1 नंबर हो और लास्ट वाले के 99 नंबर हो, बोलो पॉसिबल है। तो 10 स्टूडेंट्स के कितना नंबर, मीन कितना आएगा, मीन कितना आएगा अगर इसको 100 भी मान लेते हैं। मैं ऑप्शन डिस्कार्ड करूंगा इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, 10.9 समथिंग आ जाएगा। और मीडियन कितना रहेगा, मीडियन तो 1 ही रहेगा। मतलब ऐसा एग्जांपल लो छोटा सा इजी सा, तो मीडियन हमारा 1 रहेगा, मीन हमारा क्या रहेगा 10.9 के आसपास या 10 के आसपास। अब आप समझ लो जो पहला, अब यहीं से स्टेटमेंट देख लो, मीडियन इज एटलीस्ट एज लार्ज एज मीन, तो मीडियन क्या इतना लार्ज है क्या जितना मीन है, ऐसा तो नहीं है, बोलो। और इसी तरह से हम काउंटर बना सकते हैं मीन के लिए भी, कह रहा मीन इज एज लार्ज एज मीडियन, तो मीडियन को हम छोटा ले लिया, इसी में देख लो, मीन इज एज लार्ज एज मीडियन, तो इसी में देख लो आप, मीन उतना लार्ज तो नहीं है जितना मीडियन है, इसमें तो बहुत छोटा है ना। मिडिल में 100 ले लो, बिल्कुल वहां से देख सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन ऊपर वाले तो गलत हो जाएंगे। अब आप जरा यहां से समझो, एट मोस्ट हाफ द कैंडिडेट हैव ए स्कोर दैट इज लार्जर देन द मीडियन, तो क्या ऐसा होगा कि जो मीडियन होगा तो मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा आधे स्टूडेंट ही ऐसे हो सकते हैं जिसका मीडियन से ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। इस तरह से आप मीडियन अरेंज कर सकते हो क्या, नॉट नेसेसरी। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको समझते हैं जरा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि नहीं। हाँ, ये तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि क्योंकि इसको एकदम एग्जैक्ट प्रूफ तो नहीं मान सकते, लेकिन ए भी तो पक्का गलत है। सी डी आप लोग बताना जरा, कहीं कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ। अब इसी 10 ही का मैं एग्जांपल लेता हूँ, 10 वाला। अगर मैं सबको 1 1 1 1 ले लेता हूँ, सारे कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 हो गए। अब इसका मीन क्या होगा, मीन 1 होगा, ठीक है। अगर मीन 1 हो गया तो अब मैं इन कैंडिडेट्स के एक तरफ से मैं नंबर्स बढ़ाना चालू करता हूं, ठीक है। एक स्टूडेंट को मैंने यहां नंबर बढ़ा दिए 10, ठीक है। अब मीन कितना हो जाएगा, 10 9 19, चलो 11 कर दो, थोड़ा अच्छा से कैलकुलेशन हो जाएगा, 11 कर दो तो अभी 2 हो जाएगा, है ना। तो अब मीन से ज्यादा कितने स्टूडेंट के नंबर हैं, बोलो 1, ठीक है। इसी तरह से अब हम इनकी संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो मीन भी हमारा बढ़ता चला जाएगा, मीन भी बढ़ता चला जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर हमने यहां सबको जो है, इधर वालों को सबको 6 6 6 6 नंबर दे दिए और मीन को अगर मुझे सेम ही रखना है, तो हमें इधर वालों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एटमोस्ट कहां तक पहुंच सकता हूं, हाफ ऑफ द कैंडिडेट तक ही पहुंच सकता हूं। क्योंकि ये जो एक नंबर है ना, एक अभी ज्यादा है मीन से, अब मैं 2 को ज्यादा करना चाहूंगा तो यहीं से तो कटौती करूंगा। 11 की जगह मैं 11 को 5.5, 11 6 6 कर दिया मान लो,
6 कर दिया, मीन कितना हमारा 2 ही है, बोलो ये बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे 6 कर दिया तो मीन हमारा 2 ही है, कितने कैंडिडेट ज्यादा है 2, अब ये 6 को 5 कर दो, 4 कर दो, 3 कर दो, 2.2 के आसपास जब पहुंचोगे, तो जब मीन आपको 2 ही रखना है ना, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आधे कैंडिडेट्स का ही बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो एवरेज तो ले रहे हैं ना हम, नहीं लग रहा? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर तो डी होना चाहिए। एम आई क्लियर टू ऑल? बाकी आप लोग ट्राई करना और इनके एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करना। इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, बस आप छोटे छोटे ले लो, 4 5 डेटा ले लो, जो छोटे के लिए पॉसिबल है वो गेट के 2023 के जितने भी स्टूडेंट है सबके लिए पॉसिबल होगा। लेकिन ये एक बार ऑड के लिए ले लेना, एक बार इवन के लिए लेना, तो क्लियर हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा आधे ही हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इवन के केस में आधे हो जाएंगे, ऑड के केस में आधे से ज्यादा ही रह जाएगा वो। तो डी ऑप्शन होना चाहिए इसका। क्लियर, चलें आगे।